नमस्कारम। क्या हाल है आप सभी के? थोड़ा हम अपना हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें ना पहले टाइमलाइन सीखना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली हाँ, एक कॉमन कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई ये बीसी क्या होता है, ईडी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होती है, बिफोर कॉमन ईरा क्या होता है। ये सब चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन करने वाली होती हैं और हिस्ट्री का बेसिक्स तो है ही है। अगर हमें टाइमलाइन के बारे में ही हम अच्छे से अगर हमें नहीं बताना, तो फिर हम इधर से उधर टाइमलाइन को कर देते हैं कि ये और दिमाग में एक बार हिस्ट्री में अगर कंफ्यूजन हुआ ना, तो एक तो वैसे ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है बहुत सारे लोगों को कि भैया क्या क्या पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री में। और ये टाइमलाइन वाला इशू अगर हो जाता है साथ में, तो फिर और दिक्कत है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आज एक थोड़ा सा माइंड से आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं। आज अगर मैपिंग आपने सही से कर ली हिस्ट्री की, 10 मिनट की मैपिंग है, प्राचीन काल की, एनिशियंट इंडिया की, और मिडिवल इंडिया की, और मॉडर्न इंडिया की, देन उसके बाद वर्ल्ड वाली। ठीक है? अगर ये 5 से 6 मिनट का काम है, अगर सच में ये कर लिया ना, ये सीख लिया आपने, पूरी हिस्ट्री आपके काबू में हो जाएगी। सच बता रहा हूँ। ठीक है? तो 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, धैर्य रखेंगे हम अपन साथ में। ओके? पहले टाइमलाइन सीख लेते हैं कि ये आखिर ये टाइम कैसे कैसे होता है। तो देखो, एक स्केल काट लेते हैं, स्केल खींच लिया हमने। यहाँ पे ईयर 1 या 0 कर लो इसको। जो जीसस क्राइस्ट है ना, मान लो सब लोगों ने एक सहमति रखी हुई विश्व में, एक विश्व में जब पूरे के पूरे हिस्टोरियंस आए, इतिहासकार आए साथ में, और उन्होंने कहा कि यार एक ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एक ना टाइमलाइन मापन रखते हैं, सबके लिए लागू होगा। ठीक है? सबके लिए लागू होगा। जैसे फिजिक्स में एमकेएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है। ऐसे हिस्ट्री में एक टाइमलाइन निर्धारित करा कि यहाँ से ऐसे होगा और वहाँ से ऐसे होगा। तो एक स्केल खींचा। यहाँ पे मान लो एक साल है या फिर 0 है, तो इधर वाला होगा जीसस का जन्म कब हुआ। जीसस के जन्म से इन्होंने क्या खींचा, एक स्केल बनाया कि भैया जीसस के जन्म के पहले, जीसस के जन्म के पहले ये रहा, और जीसस के जन्म के बाद के वर्ष ये रहे। तो जीसस के जन्म के पहले के जो वर्ष होंगे उसको क्या बोलेंगे, बीसी। उसको क्या बोलेंगे, बीसीई। ये बीसी और बीसीई एक ही वर्ड है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है? पहले समझ लो। लिखना विखना बाद में करना, पहले समझ लो। बीसी और बीसीई एक ही वर्ड है। ठीक है? और एडी और सीई एक ही वर्ड है। ठीक है? अच्छा, तो मैं कहा था कि जीसस के पहले वाले जो वर्ष हैं, मतलब जीसस के जो जन्म के पहले जो वर्ष हैं, उसका उसको इसको हम टाइम को कैसे डिनोट करते हैं, बीसी से करते हैं या बीसीसी से। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। क्या लिखा है, देखो लिखा होगा ईसा पूर्व। नहीं लिखा तो मैं लिख देता, हाँ ये रहा, ईसा पूर्व। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो जीसस के जन्म से पहले क्या है, ईसा पूर्व। और जीसस के जन्म के बाद क्या है, ईसवी। अरे जन्म हो गया ना, तो जीसस के जन्म के बाद ईसवी, या फिर कौन से वर्ष आएंगे, एडी या सीई, इंग्लिश में एडी या सीई। और जीसस के जन्म के पहले क्या है, ईसा पूर्व। और इंग्लिश में कौन से वर्ड आएंगे, बीसी या बीसीई। अब बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बिफोर क्राइस्ट। और बीसीई की बिफोर कॉमन ईरा। एडी की फुल फॉर्म एनिनो डोमिनस, या सीई की फुल फॉर्म कॉमन ईरा। ओके? ये सब ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीसस के पहले का जन्म उसको सी बीसी और बीसीई से दिखाते हैं, हिंदी में ईसा पूर्व से दिखाते हैं। और जीसस के जन्म के बाद में क्या दिखाते हैं, उसको ईसीवी से दिखाते हैं, इंग्लिश में इसको एडी या सीई से दिखाते हैं। ठीक है? हम सब जानते हैं 100 साल बराबर 1 शताब्दी होती है भाई, 100 साल के बराबर क्या होती है, 1 शताब्दी होती है ना। तो एक और कॉन्सेप्ट है, मान लो 582 में किसी का जन्म हुआ, मान लो बुद्ध का जन्म हुआ, महावीर का जन्म हुआ, मान लो इसमें एग्जाम्पल के लिए 582 BC को। तो शॉर्ट में लिखने के लिए इसको अगर इसको शताब्दी में चेंज करना है अब इसको, तो शताब्दी में कैसे लिख देंगे, 6वीं शताब्दी। ठीक है? आप देखते होंगे कहीं ना कहीं 6वीं शताब्दी भी लिख सकते हैं, और 582 BCE लिख सकते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है? और ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा ऐसे ही। अच्छा, और दूसरा फैक्ट इसमें, दूसरा हाँ कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर जीसस के जन्म के पहले जो हम वर्ष को लिखते हैं ना, तो कैसे लिखते हैं, पीछे से लिखते हैं, क्योंकि अरे पीछे चल रहा है ना, पीछे माइनस में चल रहा होगा, तो कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ
बीसी का समय हमेशा पीछे से दिखाते हैं। मान लो हमें लिखना है 1500 से 1400, ठीक है। तो जीसस के जन्म के पहले किसको कैसे दिखाएंगे? 1500 से 1400 बीसी, ठीक है। देखो 1400 आएगा पहले, फिर 1500 आएगा, पीछे से दिखाएंगे ना। और जीसस के जन्म के बाद कैसे दिखाएंगे? अगर 1500 से 1400 को दिखाना होता तो 1400 से 1500। देखो यहाँ एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, सी का समय हमेशा आगे से दिखाएंगे भाई, प्लस का हो जाएगा ना, यहाँ आगे चलेगा जीसस के जन्म के बाद, तो 100 से 200 दिखाएंगे। अगर इसको हम जीसस के जन्म से बाद दिखाते तो कैसे दिखाते? 200 बीसी से 100 बीसी। समझ आ गया? ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, एक इतिहास का सामान्य परिचय। बड़ी मेहनत से भाई ये किया है मैंने, तो सीरियस होना थोड़ा सा पढ़ने के लिए। इतिहास सामान्य समय काल, क्रोनोलॉजी जान लेते हैं पहले। अगर ये क्रोनोलॉजी दिमाग में बस गई ना, फिर इतिहास को जिंदगी में कोई निकाल जाए आपके दिमाग से तो मुझे बता देना। तो तीन हमने हमने अपने उसके एक ना सरलता की दृष्टि से इतिहास को, भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा। ऐसा कोई मानक नहीं है, कोई इंटरनेशनल मानक नहीं है कि इतिहास को जो लिख के गए हैं लोग वो तीन भागों में बांटा है, ऐसा कुछ नहीं। हमने अपने सरलता की दृष्टि के लिए, अध्ययन की दृष्टि से हमने इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं। प्राचीन काल, प्राचीन कालीन इतिहास ये रहा, और मध्यकाल वाला और आधुनिक काल वाला। इससे सरलता इसलिए हो गई है कि हिस्ट्री का अध्ययन अच्छे से हो जाता है। तो देखो सबसे पहले प्राचीन काल में कहाँ से शुरू होता है? पाषाण काल। अब पाषाण काल भी तीन प्रकार के हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल को तीन कालों में बांटा है। और ये कहाँ से? 8000 ईसा पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक। ओके, ये ईसा के जन्म से पहले ही, भाई जन्म तो हुआ नहीं ना अभी ईसा का जन्म तो 0 ईयर में होता है या 1 ईयर में होता है, 0 मानते, 0 बीसी मानते हैं। तो ये तो सब ईसा के जन्म के पहले के ही सब कुछ है। सिंधु घाट, उसके बाद में फिर आती है सिंधु घाटी सभ्यता। देखो यहाँ टाइमलाइन देखते जाना, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता आई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक कालीन सभ्यता आई। कब तक चलती है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। और वैदिक काल को ही हम दो इसके पार्ट करते हैं, एक तो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, ठीक है। उसके बाद ये वैदिक कालीन सभ्यता के बाद खत्म होती है, फिर होता है प्राचीन भारत वाला, प्राचीन भारत आता है। इसमें क्या क्या होता है? महाजनपद काल आते हैं 600 छठवीं ईस्वी में, फिर मगध साम्राज्य आता है, ठीक है, फिर मौर्य साम्राज्य आता है, फिर मौर्योत्तर काल आता है, फिर गुप्त साम्राज्य आता है, देन हर्षवर्धन काल आता है। ये प्राचीन काल की टाइमिंग में समझ आ गई ना आपको? अरे यार सीधी सी बात है, पहले पाषाण काल आया, पाषाण काल को इतिहासकारों ने तीन तीन कालों में बांट दिया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और ध्यान रखना है, ये ध्यान बस याद नहीं रखना है, एक बार ये टाइमलाइन जो है ना, ये समझने के लिए, समझ लेकिन नहीं याद रखना, ओके। इससे ना अच्छा होता है, याद अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई, फिर वैदिक कालीन सभ्यता आई, फिर प्राचीन भारत आया। प्राचीन भारत में हमें ये पढ़ना है, महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्योत्तर काल और गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। अब देख रहे हो यहाँ 600 ईसा पूर्व लिखा है और मैंने लिखा है 712 ईस्वी, मतलब 600 ईसा पूर्व से लेके, अब देखो 600 ईसा पूर्व, फिर चलेंगे 0 तक आएगा, फिर आएगा 1 2 3, इस तरह 712 आ गया। अरे तो 0 यहाँ तक हो गया ईसा पूर्व, और यहाँ खाली ईसा लिखा है, मतलब ईसवी लिखी है, ई का मतलब यहाँ, इसका मतलब क्या है? ईसा का जन्म हो गया है, ठीक है। आया समझ? ओके, तो ये है प्राचीन भारत में हमें हमको ये पढ़ना पड़ता है। बात समझ आ गई? अब मध्यकाल में चलते हैं। मध्यकाल में कहाँ से शुरू होगा? 712 से 1707। अब ईसा के जन्म के बाद किसी से चल रही भाई, ये ईसा का जन्म तो हो गया ना, तो पूर्व मध्यकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी चलता है। इसको भी दो भागों में बांट दिया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, मतलब पहले का मध्यकाल और बाद का मध्यकाल, ठीक है। तो उत्तर भारत में कौन कौन राज कर रहे हैं? पूर्व मध्यकाल में राजपूत हैं, यही क्रम है, पाल वंश है और गुर्जर प्रतिहार है। दक्कन में, दक्कन मैंने कहाँ बताया था आपको, बताओ? महाराष्ट्र वाला एरिया, थोड़ा सा मालवा, मालवा प्लेटू और दक्कन प्लेटू, ये जो ज्योग्राफी क्लास पढ़ा रहा था उस दिन, प्लेटू वाली पूरी। तो दक्कन में कौन कर रहे हैं? चालुक्य हैं, पल्लव हैं, राष्ट्रकूट हैं। कंफ्यूज वाले लोग हो जाते हैं कि भाई ये कौन कौन है और कहाँ कहाँ है, ये शासन कर रहे हैं भारत के स्थान पर, इसलिए मैंने ये टेबल बनाई है। दक्षिण भारत में कौन है? चेर हैं, पांडे हैं, चोल हैं,
फिर शाही चोल आते हैं। अब उत्तर मध्यकाल में 12वीं से 18वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में कौन आ गए? ये सब तो हट गए उत्तर भारत में से, राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतार। अब दिल्ली सल्तनत आ गए, चौहान आ गए, मुगल आ गए। दक्कन में कौन है? विजयनगर है, बहमनी है। दक्षिण भारत में कौन है? चेर है, देवगिरी के यादव हैं, वारंगल के काकतिया हैं, और द्वार समुद्रम के होयसल हैं। ठीक है, ये टेबल समझ आ रही है ना? आधुनिक काल में कौन कौन आते हैं? 18वीं शताब्दी से शुरू होता है भाई आधुनिक काल। 1707 देखो 1707 ईस्वी है, इसको हम 17वीं शताब्दी लिखते हैं 1707 को। ऐसे ही 18वीं शताब्दी को 18वीं शताब्दी लिख देंगे, सीधी सी बात है। तो आधुनिक काल में यूरोपियंस आए, ये क्रम लिखा है मैंने यूरोपियंस का। कौन कौन आए? सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रेंच आए। ठीक है, फिर मुगल साम्राज्य का विघटन होता है बंगाल से। बंगाल में क्या होता है? प्लासी की वॉर होती है, बक्सर की वॉर होती है। अवध अवध इन कॉन्कर कर लेते हैं अंग्रेज। हैदराबाद में निजाम होते हैं, इनको भी अपने गुट में ले लेते हैं। कर्नाटक वॉर होती है 3, उससे पूरे कर्नाटक वाले एरिया को हाँ जीत लेते हैं अंग्रेज। फिर 1857 में विद्रोह होता है। उसके बाद में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन होता है। और 1885 से लेके एक फेज चलता है 1916 तक। इसमें नरम दल, गरम दल, कांग्रेस का कभी विभाजन होना, कभी कभी क्या नाम है इसका एकीकरण होना। और उसके बाद में 1917 से 1942 तक पूरा गांधीयन युग चलता है, और 1947 में देश आजाद हो जाता है। ये है भारत की हिस्ट्री। ठीक है, ये पूरा का पूरा। आप ये मैपिंग ना सही से कर लेना, एक बारी लिख लेना, लिख के थोड़ा और अच्छा लगेगा क्योंकि वो याद हो जाएगा आपको। अब ये तो कर लिया हमने भारत का, अब वर्ल्ड में चलते हैं। आधुनिक विश्व में इस समय क्या चल रहा था? 14वीं से 16वीं सदी। 14, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 14वीं से 16वीं सदी का 1400 से 1600 AD। ठीक है, ये ईसा का जन्म हो चुका है, अब उसकी बात कर रहे हैं। तो 14वीं सदी में पुनर्जागरण आया, रेनेसां आया, धर्म सुधार चल रहे हैं, और भौगोलिक खोज हो रही है भाई। इसी में तो इन्हीं के वास्को डी गामा और कोलंबस ने, यही तो भारत, और कोलंबस इधर चला गया, अमेरिका चला गया, यही तो आए ना लोग, यही तो खोज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में यहाँ टाइमलाइन आगे बढ़ते हैं। 17वीं से 19वीं सदी में क्या चल रहा है? औद्योगिक क्रांति आई, अमेरिकन क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, और राष्ट्रवाद अब उभर रहा है। उसके बाद में अब 19वीं सदी से 20वीं सदी में क्या हुआ भैया? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, रूसी क्रांति हुई, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और उसके बाद ये दूसरा विश्व यहाँ है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और आधुनिक वर्ल्ड आप जो देख रहे वो है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब बात करते हैं कि मैंने इसमें से पढ़ा क्या क्या दिया है हिस्ट्री में से। देखो, मैंने कल आपको पढ़ाई थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये वाला जो पॉइंट है ये है सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने आपको इसमें से पढ़ा दी है। अब क्या क्या पढ़ाना बाकी है सिलेबस में? पाषाण काल पढ़ाना है, वैदिक कालीन प्राचीन भारत। ठीक है, मध्यकाल से मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ाया। आधुनिक काल में मैंने क्या पढ़ा दिया है? देखो, पूरा का पूरा गांधी नीरा खत्म करा दिया। 1885 से लेके 1916 नरम दल, गरम दल, ये पूरा पढ़ा दिया। INSC का गठन करा दिया, 1857 का विद्रोह पूरा करा दिया। ठीक है, इसमें से क्या क्या टॉपिक बचेंगे? मुगल साम्राज्य और उसका विघटन और युद्ध बचेंगे, और यूरोपियन का आगमन। ठीक है, ओके। तो ये देख लेना मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, और सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई नाम से। पॉलिटी पढ़ाई है तो जीके पॉलिटी सीरीज, हिस्ट्री पढ़ाई है तो जीके हिस्ट्री सीरीज, इकोनॉमिक्स पढ़ाई है तो जीके इकोनॉमिक्स सीरीज। अगर अपना सब्जेक्ट पढ़ाया है प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन के लिए तो PYQ जो MCQ मेंस के लिए पढ़ाया है तो मेंस प्रीलिम्स वाली सोशियोलॉजी, सब कुछ तो दे रखा है यार, पढ़ो भाई बस तुम लोग। आज हाँ, उसके बाद आज पढ़ते हैं क्या? पाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने कल पढ़ाई, और आज पढ़ते हैं पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य काल पढ़ेंगे, नव पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक भी प्राचीन काल से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलो बात करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल। इसका मतलब पता है क्या होता है? अरे जिसके लिखित साक्ष्य ना हो। अब पहले लोग कोई जानते तो थे नहीं लिखना और ये पढ़ना, सब ऐसा तो कुछ था नहीं कि लोग अपनी हिस्ट्री को लिख के रख जाएं। अरे लिख के कैसे रखते? कि मानवीय सभ्य नहीं था यार। ठीक है, तो लिखा है, देखो ये क्या है? यह वह काल है जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो जो भी पता है चलता है ना, उस काल के उपकरण से पता चलता है। और कैसे पता चलेगा उस काल के? भाई उसके टूल्स कैसे हैं, उपकरण कैसे हैं,
या वो पत्थरों पर जो पेंटिंग वगैरह बनाते थे उसको देख लेते हैं कि लोग कैसे हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रागैतिहासिक काल को ना 3 कालों में बाँट लेते हैं। पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में और नवपाषाण काल में। ठीक है, डेट बस आपको देख लेनी, याद नहीं रखनी डेट इसकी। पर इसको आइडिया लगता है कि टाइमलाइन से कि हाँ भाई हम एक क्रोनोलॉजी से नीचे आ रहे हैं इतिहास को। इंडिया पूरी की पूरी हिस्ट्री में मानव कहाँ से चला, अफ्रीका चला। ठीक है, और ये आज तक जो आज का जो मानव देख रहे हो वो आज का आधुनिक मानव है। इतिहास पढ़ने के बाद हमें ये तो पता चलता है ना। तो पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज जिसको हम बोलते हैं, ये कौन सा काल था भाई? बर्फ वाला काल है, आइस एज है, यहाँ बर्फ ही बर्फ है इसे। ठीक है, गुफाओं में लोग जैसे तैसे लोग गुजारा करते थे। इस एज की कुछ महत्वपूर्ण साइट्स क्या हैं? अब हमें क्या करना है, इसमें याद क्या रखना पड़ेगा? जैसे हम तीनों एज ये पढ़ेंगे, पुरापाषाण वाला को पढ़ेंगे, मध्यकाषाण पढ़ेंगे, नवपाषाण तो इसका हमें लोकेशन से याद रखनी है, इसकी इंपॉर्टेंट साइड याद रखनी है, तभी तो पता चलेगा कि इस काल भाई ये काल एग्जिस्ट करता था उस समय में। ठीक है, और कार्बन C14 से हम इसको क्या करते हैं भाई? डेटिंग से। कार्बन C14 क्या है? डेटिंग है। इसी से तो हम मापते हैं कि कितने साल का वो उपकरण है, कितने साल का कोई पत्थर है। तो इसकी इंपॉर्टेंट साइड याद रखनी है कहाँ है। ये पूछता है साइड से ही, तो पूछता है कि ये साइड कौन से काल की है। तो बेलन घाटी कहाँ पड़ती है? मिर्जा। और लोकेशन के लिए पूछ लेता है कि बेलन घाटी भीमबेटका में से बताओ कि ये कहाँ है। तो बेलन घाटी कहाँ है? मिर्जापुर में। भीमबेटका कहाँ है? कहाँ है? एमपी में। ये भीमबेटका की जो गुफा है ना, एमपी का रायसेन जिला है, वहां पे चित्रकारी बनाई गई है पत्थरों पर। भाई ऐसे रंग और ऐसी चित्रकारी बनाई गई है, आज भी एग्जिस्ट करते हैं सेम कलर के साथ, और वो भी पेंटिंग आज अच्छे से एग्जिस्टेंस करते हैं। और ये एक कॉमन बात याद रखेंगे कि तीनों कालों में ये पाई जाएगी भीमबेटका की गुफा। ठीक है, और ये एकमात्र उदाहरण है। और आज ये कौन से, अब ये भी पूछ लेगा कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पड़ती है, कौन सी सेंचुरी में पड़ती है? तो रातापानी अभ्यारण्य में पड़ती है। ठीक है, रातापानी। नर्मदा घाटी एमपी, यहाँ क्या मिला? कुल्हाड़ी मिली, मानव खोपड़ी के अवशेष मिले। नेवासा महाराष्ट्र में, पाटन महाराष्ट्र में, पाटन में क्या मिला? शतुरमुर्ग के अंडे का चित्र मिला। और सोहन वैली का है पाकिस्तान में। तो भाई 6 आपको इंपॉर्टेंट साइट याद रखनी है, और इसकी थोड़ी विशेषता भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मौसम क्या होता है? थोड़ा गर्म होता है, क्लाइमेट क्या होता है? वार्म होता है। तो पहले जो उपकरण थे मोटे मोटे, अब जैसे जैसे यार मानव तरक्की करेगा थोड़ी सी, तो उपकरण भी उसके थोड़े से पहले अच्छे होंगे, है ना। तो उपकरण क्या हुए? पहले से अच्छे हुए, कुल्हाड़ी वगैरह जो भी बनाते थे। अब इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स क्या है? बागौर कहाँ मिलता है? राजस्थान में है। ये क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है, इंडिया का सबसे बड़ा। नर्मदा वैली एमपी में। देखो नर्मदा वैली, अब ये कहेंगे कि भाई दोनों चीजें कैसे मिली हैं? ये नर्मदा वैली पाषाण, देखो पुरापाषाण काल में भी है भीमबेटका की तरह, और मध्यपाषाण काल में नर्मदा वैली मध्यपाषाण काल में भी है। और भीमबेटका तो आपको मैंने बताया कि तीनों काल में मिलेगी आपको। ठीक है, ये भी लिखा है भीमबेटका, यहाँ भी लिखा है। और सराय नहार, महदहा, चौपानी मांडो, ये तीनों कहाँ मिलते हैं? यूपी के एरिया है। लंगनाज कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात में मिलेगा। और पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कौन से एज में मिले? मध्य पाषाण काल में मिले। ठीक है, नवपाषाण काल में। अब इसकी विशेषता क्या है? अब जो उपकरण मिले कुल्हाड़ी वगैरह, उनमें पॉलिशदार, मतलब घिस घिस के क्या बनाया? पॉलिशदार हो गई वो, शार्प नुकीले हो गए वो। कुल्हाड़ी एज मतलब बसूला। अब क्या हुआ इस काल में? सर्वप्रथम क्या हुआ? कृषि को स्थायी तौर पर, ठीक है, स्थायी तौर पर कृषि प्रारंभ हुई, और पालतू पशुओं का उपयोग शुरू हुआ इसी काल में। पालतू पशु, जबकि यहाँ क्या है? पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं, जबकि यहाँ क्या है? स्थायी तौर पर पालतू पशु हुए हैं अभी। ठीक है, ब्लैक कलर का यूज हुआ इस काल में। पका खाना, पहिए का आविष्कार, पका खाना मिल रहा है तो इसका मतलब अग्नि का भी आविष्कार हुआ इसी काल में। ओके, अब इस काल की इंपोर्टेंट साइट देख लो कौन कौन सी है। बुर्ज होम J&K में, गुफकराल J&K में, चिरांद बिहार में, कोल्डी हावा यूपी में। ठीक है, बुर्ज होम में क्या मिला? अंडरग्राउंड होम मिले। गुफकराल में क्या मिला? कुत्तों को इंसान के साथ दफन किया जाता था। हल्लूर कहाँ मिलती है? कर्नाटक में जगह है। पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना में है। संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक में है। दाउजली हेडिंग कहाँ है? असम में। ये साइट्स आपको याद रखनी है, मैचिंग करने के लिए पूछ ली जाती है।
मैचिंग कैसे पूछ लिया जाती है, ये पूछ लेगा कि दाऊजली हेडिंग, ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि नव पाषाणकालीन स्थल दाऊजली हेडिंग कहाँ है, ऑप्शन दे देगा कर्नाटक, असम, तेलंगाना। फिर क्या करोगे आप? तो इंपॉर्टेंट साइड मैंने कराई है। तो पूरा का पूरा पाषाण काल मैंने यहाँ खत्म करा दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता कल का लेक्चर में खत्म हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ेंगे और प्राचीन भारत पढ़ेंगे। आपका पूरा प्राचीन काल भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो छोटी सी वीडियो थी, ठीक है, पढ़ते रहना। हैव अ गुड डे, जय हिंद।